बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है। ये सिर्फ़ एक बापर्दा बलोच औरत की मसख़ शुदा लाश नहीं थी, बल्कि ये बलोचिस्तान का मसख़ शुदा चेहरा है। बलोचिस्तान वो बदकिस्मत सूबा बन गया है। आज से कोई 30-40 साल कबल बलोचिस्तान को किताबों में, बलोचिस्तान को तारीख़ के औराक में, बलोचिस्तान को मुख्तलिफ़ किताबों की अबवाब में मिसालें दी जाती थी बलोचिस्तान की, इसकी रिवायात की, इसकी अखलाकियात की, इसकी दस्तार की सरबुर्जी की, इसकी इजहार की, कुर्बानी की, इसकी बाहोट के हवाले से पनागिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की। और सबसे बढ़कर जो औरत का मुकाम बलोच माशरे में, बलोच पश्तून माशरे में हासिल है, वो इंतहाई एहतराम, मोहतरम और मुक़द्दस रहा है। कल रात से जब ये ख़बरें सामने आ रही हैं, मेरे ख़्याल में जिस तरह ये आप महसूस कर रहे हैं कि इस असम्बली में जो इस वक्त की जो सूरत हाल है पूरे बलोचिस्तान में, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे या जनरल पब्लिक में, एक इंतहाई रंज व अलम का सा आलम है। और ये वाक़या बलोचिस्तान में पहला वाक़या नहीं है। बलोचिस्तान में अगर आप देखें, गुज़िश्ता 2003 से 4 के बाद से लेकर इज्तिमाई कब्रों से, मस्ख़ शुदा लाशों से, हमारी बूढ़ी माओं बहनों बच्चियों की आव फगा और चीखो पुकार से ये ज़मीन बिल्कुल तक गया है। आप कभी बलोचिस्तान के पहाड़ों में जाएं, आप कभी बलोचिस्तान के सड़क पर फिरें, आप कहीं बलोचिस्तान के किसी दरख्त के साए में बैठें, ये ज़मीन खुद आपसे फरियाद करता है अपनी तकावट का। ये ज़मीन खुद आपसे बात करता है कि मैं इस काबिल नहीं था कि मेरे ऊपर इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के हवाले से सबसे पहले हमारे दूसरे दोस्तों ने भी मुतालबा किया, हमारा भी यही मुतालबा है कि न सिर्फ इस वाक़े पर बल्कि बलोचिस्तान में कम अज़ कम, मैं तो ये हाथ जोड़ के कहता हूँ क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ, जब 2003 और 4 में बलोचिस्तान में ये फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, बलोचिस्तान में ज़्यादतियाँ शुरू होने लगी, तो मैं सेनेट का मेंबर हुआ करता था। बलोचिस्तान में 2 से 3 चैनल्स हुआ करते थे। तो पूरे पाकिस्तान में बलोचिस्तान के नवाब, सरदार और कबायली निज़ाम पर इतने हमले होते थे कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 30-32 साल की थी और मैं हैरान था कि इतने सारी इशराफिया, सारी इंटेलिजेंशिया, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी मीडिया, सारे एंकर पर्सन के बलोचिस्तान के सरदार, बलोचिस्तान के कबायली निज़ाम, बलोचिस्तान की रिवायात, वहाँ पर न औरत की इज़्ज़त है, न गरीब की इज़्ज़त है। मैं सबका दिफा इसलिए करता था कि उस वक्त बलोचिस्तान एक बहुत बड़े तनाज़े से गुजर रहा था। मैं कह रहा था हमारा झगड़ा इस्लामाबाद के साथ वसाइल का है, हक के आकिमियत का है, हक के मिल्कियत का है। हमारा और आपका झगड़ा, बलूचिस्तान का झगड़ा कबायली नहीं है। और आज अगर इस तरह की खबरें और इस तरह की बातें जब बलूचिस्तान से निकलेंगी, बलूचिस्तान को कोई कहीं पर भी हम दिफा नहीं कर सकते। गो कि ये बलूचिस्तान की रिवायात का हिस्सा नहीं है, ये कबायली रिवायात का हिस्सा नहीं है। ये एक जगह पर, वहां पर एक फर्द की गलती हो सकती है, ये बलूचिस्तान का चेहरा नहीं है। बलूचिस्तान में आज भी औरत को, जिस तरह नसीबुल्लाह मरी साहब ने कहा कि हम 40-40 खून, एक औरत अगर कुरान हाथ में उठाए किसी के घर पहुंच जाए, लोग माफ कर देते हैं। तो किसी को कोई मीडिया, कोई पूरी दुनिया अब इसको बलूचिस्तान का मसला बना के पेश करेगी कि जी इतने अरसे से जो बलूचिस्तान में हो रहा था वो ये है। आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान में तो ये होता है। और हम बैसित बलूचिस्तान के सारे नुमाइंदे, इंतहाई हम सब के लिए तकलीफ दे सूरत हाल है। मैं ये मुतालबा करता हूं कि अगर इस वाक़े में मेरा नाम भी आ जाता, मुलविस होता, मैं अपने आप को अदालत, अपने आप को आईन और अपने आप को कानून के सामने पेश करता। गो कि हमारी आईन, हमारी अदालतें और हमारी कानून बड़ी सी, उसके जो पांव बड़े खुद लड़सते हैं, बहुत सी कमजोर सी हुक्मरानी का हमारे यहां निजाम है। लेकिन कम से कम जो भी टूटी बूटी सी निजाम है हमारे पास, हुकूमत है, निजाम अदालत है या निजाम इंसाफ है, कम से कम इसके सामने पेश होता, ताकि बलूचिस्तान का जो ये मसख़ शुदा चेहरा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, उस बापर्दा औरत के हम जिंदा वापस नहीं ला सकते। उसके वो 2 नौजवान बच्चे जिनकी टूटी फूटी हड्डियों के साथ लाशें डाल दी गई हैं, वापस नहीं ला सकते। लेकिन बलूचिस्तान के मसख़ चेहरे को बचा सकते हैं। जिसका भी नाम आ रहा है, मैं ये समझता हूं कि हमको सबको एक अदालत में जाके पेश होना चाहिए कि हम जो हैं इस चीज में ये गलती कहां से हुई है। इस पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं
जुडिशल कमीशन बनाएं, इसकी अदालती तहकीकात करवाएं और इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि कम से कम ये हमारे माशरे के अंदर जो इस तरह की सरासीमगी सी है ये खत्म हो जाए। जनाब वाला, हम किसी को भी अब दोबारा तसल्ली तो नहीं दे सकते। मैं जाती तौर पर अब्दुर्रहमान केतरान साहब का नाम इसमें जब आ रहा है, उन्होंने खुद भी ये बात की है कि जी इसके हवाले से जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाए जाए और मैं उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। अच्छी बात की है उन्होंने, क्योंकि मैं कोई अदालत नहीं हूं कि मैं इस वक्त किसी मुल्जिम का या मुजरिम का जो है नामजद करूं। मेरे पास ना कोई मुल्जिम है ना मुजरिम है। मैं ज़िया आलमगीर साहब आपके तवस्सुत से, आज की असेंबली की तवस्सुत से ये मुतालबा करता हूं कि एक अदालती कमीशन बननी चाहिए, इस पे जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। जिन इलाकों से जिसका नाम आ रहा है, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनको उसके सामने पेश हो जाना चाहिए और इसी तरह इस पे बाद में इस पे अमल दरामद भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तारीख और हमारा माशरा में माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों ने, अहमद नवाज ने भी यही बात की कि इस बलोचिस्तान के अंदर जो तसल्लुत के साथ इस तरह मसखशुदा लाशें आ रही हैं, इस तरह से वाकयात आ रहे हैं। अब मैंने जब रिकंसिलिएशन की बात की थी कि बलोचिस्तान एक जंगजदा, पेचीदा, कानून और इंसाफ से मावरा सूबा बन गया है, एक थकावट से भरपूर, कर्ब से भरपूर, दर्द से भरपूर, आंसुओं से भरपूर, आहों से भरपूर, इचकियों से भरपूर सूबा बन गया है। इस सूबे को इस तरह के वाकयात रोज रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे अगर बलोचिस्तान के अंदर आप बहुत बड़े सतह पर, बहुत बड़ी, जिस तरह असद बलोच साहब ने भी बात की, जब तक आप समाजी इर्तिका, सियासी इर्तिका को अगर आप इंजीनियर करेंगे, जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, आप बलोचिस्तान के अंदर तमाम चीजों के हवाले से अपना एक सिस्टम बना के लाने की कोशिश करेंगे, आप इस बलोचिस्तान को मजीद तकलीफ और मुश्किलात का शिकार बनाएंगे। रिकंसिलिएशन की, ट्रुथ की, जस्टिस की इसीलिए बात की कि सबसे ज्यादा गलतियां होंगी मुझसे हुई होंगी, लेकिन कल एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की, जस्टिस एंड ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की कमीशन बनाए, जिससे जो गलतियां हैं एक दफा आके कम से कम मान तो ले। किसी से इनफरादी तौर पर हुई हैं, किसी से इदारती तौर पर हुई हैं, किसी से इज्तिमाई तौर पर हुई हैं, नहीं देखी जाती। मसखशुदा इस मां की लाश के साथ साथ क्या आपसे कल जो 2-3 दिन से सड़कों पर दोबारा लापता अफराद की माएं बहनें बैठी हुई हैं, क्या उनके आंसू और उनके चेहरे आपसे देखे जा सकते हैं? नहीं देखे जा सकते किसी से भी। ये नहीं है कि बहुत सी चीजों पर हमारी कोशिश यही होती है कि शायद कानून अपना एक्शन ले और कानून मामलात को दुरुस्ती की तरफ ले जाए। जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में सबकी राय आ रही है, इसके हवाले से हम यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से रूलिंग आए कि इसके ऊपर से अदालती कमीशन और जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, ताकि कम से कम जो भी इस वाक़े के पसे पर्दा, पेशे पर्दा जो भी हकायक है वो सबके सामने आ जाने चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया सना बलूच साहब।